मेरे स्वामी सर, एक बार अंदर जाइए ना। हाँ, तू सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, रंबा, किसी के भी बारे में बात करो, कुछ भी बोलो, मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन ये दोनों के बीच में मैं नहीं जाऊंगा अंदर। बड़ी बहन जब आई, छोटी बहन शेरनी की तरह खड़ा हो गई। अरे सुनिए, वो कौन है? पैसा तो मैं दे रहा हूँ, मुझे बोला गेट आउट। कौन है वो है डयाना, अपना लिसा की बड़ी बहन। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बहन से बढ़िया है वो। मिलेगी क्या? मिलेगी या क्या चीज के वास्ते? मेरी ऐड के लिए बहुत सही रहेगा। दोनों बहनें ऊपर का और नीचे का पहनेंगे। पैसा दूंगा, पैसा निकालेगा, मेरे को मालूम है, प्रोड्यूसर है ना। वो सब जरूरी नहीं है, हम जैसे प्लान किए है ना वैसे लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन विलियम सर, आपके सार नहीं है क्या? सार की एसोसिएट है माला, वो बड़ी स्मार्ट है। दिखने में अच्छी है, लेकिन काम भी अच्छा करेगी तो। हाँ, काम सब वो लोग कर लेंगे। मेरे भगवान। क्यों फिलिक्स भाई, इतना देरी हो गया? नहीं, हेड ऑफिस तक गया था। एक लीव एप्लीकेशन देना था। क्यों तुरंत एक लीव? मैं एक बार बताया था ना मेरा एक प्यार के बारे में। बड़ी खूबसूरत है, काम है मॉडल की। कोई और ले जाने से पहले मेरे को उनसे शादी करना है। अरे अगर वो दाना तेरा है, उस दाने में तेरा नाम जरूर होगा। बहुत सारे दाने हैं जिसमें नाम नहीं लिखे हैं। मैं जरा उसको बुलाता हूँ। ठीक है, तुम बुलाओ, मैं जाके अपना काम देखता हूँ। मैं इस मुल्क में आके क्यों तकलीफ ले रहा हूँ? हम दोनों को ऐश में जीने के लिए है। मैं कई बार तुमसे ये कह चुका हूँ, आप क्यों समझती नहीं है? आपको मालूम नहीं है मैं कितनी मुसीबत में हूँ। मैं तुरंत छुट्टी में आऊँगा और मैं आके तुमको बुलाऊंगा। आप अगर तैयार हैं, आपसे शादी करके मैं आपको वापस यहाँ ले आऊँगा। और अगर तैयार नहीं है तो मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे आने का दिन मैं फ़ोन करके बताऊंगा। देखिए, मेरी लाइफ अब बहुत प्रॉब्लम में है। मालूम नहीं किसकी गलती, मगर सब लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मुझे शादी करके ले जाएंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी, मगर मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बिना वो रह नहीं पाएंगे। वेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आपको मैं उत्तर देना इतना आसान नहीं है। आप आइए अंदर। मैं स्टूडियो गई थी, बैठिए। वहाँ एक ऐड चल रहा था। मालूम है, कोई इनर गारमेंट्स की है। जब मेरे को पता चला कि लिजा है, मैं माला को काम सौंप के निकल पड़ा। उसने शुरू में बहुत चिल्लाई, फिर वो बहुत रोई। उससे इसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे और कोई नहीं है ये सब बात करने के लिए। उनका शादी करवाना चाहिए, वही सही होगा। ये मॉडल गर्ल्स को एक पीरियड है, एक्चुअली तितलियों की तरह है। उसके बीच में सेटल होना चाहिए। फिल्म स्टार्स के जैसे नहीं है, उनको तो हर वक्त कोई ना कोई किरदार मिलते ही रहेंगे। देखा, अगर पहले होता तो लिसा ऐसे एक ऐड के लिए नहीं मानता। अभी किसी भी तरह की ऐड के लिए तैयार है। वो खतरनाक है। अपने बड़ा साहब के पीछे बहुत सारे डेंजरस आदमी भी हैं। मुझे मालूम है। आप एक्चुअली घर जाना चाहिए, पहले की तरह। वो जितने भी खराब व्यवहार आपसे करे, आप सीरियसली ना लेना। लिसा को सेटल करना चाहिए। काफ़ी डिसेंट सेविंग्स है ना आपके हाथ में अभी? हाँ है। ज़रूरत पड़े तो मैं दूंगा। नो। डरना मत, आपसे मैं वापस लूँगा। कुछ मल्टीनेशनल एड्स आए हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के ऐड के लिए बहुत डिमांड है। ये किसने बताया? हाँ मुझे पता है, वो गुरुजी है ना, प्रताप को जो स्टोरी बोर्ड भेजा था उनको पसंद आया है। वो डायना को बड़े भी। साहब को प्रोजेक्ट मिलेगा क्या? बता नहीं सकते, करोड़ों का खेल है।
उससे पहले उसको उठाना है ना अशोक। अरे मेरे भगवान, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? गुरुजी पहला मार मेरे को मारेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई गुरुजी को पता चला तो वो स्टूडियो छोड़ के चले जाएंगे। डायना को जब लाया वही था बड़े साहब के साथ एग्रीमेंट। वो भी नहीं, सुनने को मिला है कि दोनों के बीच में कोई लफड़ा भी है। एक गुरुजी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। बहुत सारे लोग जिनके पास आइडिया है उनके पास कोई काम नहीं है आजकल, लेकिन इनके जैसे एक भी कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिर भी आएंगे, बता देना उनको। सर जी कुछ तो टेक्निक निकालना सर जी आप। मेरे को और बड़े साहब को कुएं में नहीं ढकेलने का। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, उसके पहले उनको बता देना। सुनो तुम, क्या सोच रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बता देना, हम चले जाएंगे। नहीं 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 सर। उस अशोक का कितने लाख रुपए तुम्हारे पास है पता है? ये स्टूडियो भी उसी से बना है। बता देना उनको, कोई फायदा नहीं इन बातों में। वो सब मत सोचिए, मैं मान लिया, सच्ची मैं मान लिया सर। क्यों घर में नए कपड़े पहने हो? जाओ बदलो, जाओ जल्दी। ड्राई क्लीनिंग गए हो? तुझे क्यों जाना है? ड्राइवर को दे देता तो बस। बेटा तुम रो मत। पापा। मेरा बेटा कुछ नहीं बोलने का। आपके आंखों में देखने की ताकत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं बोलना है पापा। कोई भी बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बड़ी बेटियां है। वो सब ठीक है पापा, अभी से सिर्फ अच्छा ही होगा। मैं पापा अभी कब तक बेटा? आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं होगा पापा। मैं सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। फंस गया बेटा। शहर में कहीं भी जाओ वो पहचान वाला चेहरा, पहचानने वाले लोग, हर वक्त स्पॉटलाइट के नीचे। कहाँ पैर फिसला पता नहीं बेटा। एक एक करके फिसलने लगा। पहले तेरी माँ, उसके बाद दौलत। इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए दारू का सहारा लिया, फिर कभी उससे मुक्त नहीं हो पाया। पापा को माफ कर देना बेटा। ये सब के लिए हमारे पास एक रास्ता है पापा। पापा, लिसा कहाँ है पापा? वो वहाँ कहीं होगा बेटा। वो अभी पुरानी लिसा नहीं है, वो बहुत बदल गई है। वो दोनों बेचारे हैं, उनको नफरत नहीं करना। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बिना। वो मुझे पता है पापा, मुझे उनसे गुस्सा नहीं है पापा। कार की आवाज सुनकर ही मालूम हो गया है ओ कौन है कि। कैसे? ये सब अब घर में कुछ भी नहीं है। जब मैं स्टूडियो से आती हूँ इसी सुगंध आती है। ये ऐसा क्यों डिस्प्ले किया है तू? मेरे बारे में सभी समय याद रहने के लिए उसे यहाँ रखा हूँ। उसी पेमेंट से ही घर का रेंट भरा, 1 महीने रेंट के लिए लैपटॉप भेजा और कुछ बाकियाँ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाई मैंने। उन लोगों का पैर चुना पड़ा 2 दिन के लिए। 1 दिन फल निकला। तुम मुझे एक बार फोन कर सकती थी।
माँ को क्या हुआ अभी? सब ऐसे नहीं है, थोड़े दिन से बहुत ज्यादा हो गया है। चावल सब है ना घर पे? थोड़ा सा है, मगर गैस खत्म होकर 2 दिन हो गया है। लीसा, आप पापा इज हेल्पलेस। माँ भी बहुत हेल्पलेस हो गई है और इस घर का पूरा जिम्मेदारी अभी मुझे ही करना पड़ेगा। और अब मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है। दीदी, रोना मत। भगवान ने हमें ज़िंदगी रोने के लिए नहीं दिया है। दीदी, न जाने उस दिन जो मुंह में आया वो सब बता दिया, मगर अब घर छोड़कर जाने के बाद हम एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई। दरवाजे पर अगर छोटी सी शब्द आए तो तुरंत वहाँ जाकर देख लेते हैं हम। किसी ऑटो के शब्द सुना है तो बस माँ दौड़ कर आती थी। हम थोड़े दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो माँ और पापा? वो भी। वो दोनों उस हालत में नहीं है दीदी। इतना दारू पी पी के वो दोनों अभी एक दूसरी दुनिया में है। अल्कोहलिक डिप्रेशन, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक डी एडिक्शन सेंटर का पता लिया है और सभी अरेंजमेंट्स भी किया है। वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा। उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दोगी, फिर मुझे? मैं हूँ ना तेरे लिए, और तुम मेरे साथ आओगे। तैयार हो जा।